पत्नी के खाते से ठगी का खेल, फर्जी शिकायतों से बैंक को लगा रहा था चूना। मंडलेश्वर में आरोपी हुआ गिरफ्तार। मंडलेश्वर में एटीएम धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक युवक को उसकी चालाकी भरी हरकतों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी अंतिम अपनी पत्नी के बैंक खाते से पैसे निकालता था और इसके बाद पत्नी से बैंक में यह कहकर शिकायत करवाता था कि एटीएम मशीन ने पैसा नहीं दिया। बैंक की सामान्य प्रक्रिया के तहत ग्राहक के खाते में अस्थायी रूप से राशि वापस डाल दी जाती है और इसी का फायदा उठाकर आरोपी बीते कई दिनों से बैंक को चूना लगा रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एसबीआई के एटीएम कार्ड का उपयोग करते हुए 13, 20 और 29 नवंबर को 3 अलग अलग बार कुल 29,500 रुपये की धोखाधड़ी की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को आरोपी फिर से मंडलेश्वर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास पहुंचा। बैंक मैनेजर गौरव देवांगन को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को एटीएम कक्ष से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 650 रुपये नकद और बाइक जब्त की गई है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी ने कहीं और भी इसी तरीके से धोखाधड़ी तो नहीं की है। जी, क्या मामला रहा सर कल का? सर, हमारे जो एटीएम है हमारे शाखा में लगा हुआ है, सीआरएम मशीन में जी एक संदिग्ध व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति जो शाखा परिसर में एटीएम में आकर पता नहीं उसके पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू वो एटीएम के थ्रू पैसे निकालता है, पर पता नहीं किसी कारणवश वो अपने यहाँ उसके खाते से डेबिट होकर वापस क्रेडिट हो जाता है। पता नहीं उसके पास एक तकनीक है ऐसी जी। वो अपनी बैंक शाखा में जाके वहाँ पे कंप्लेन करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे वहाँ से पैसे निकले और मतलब पैसे निकले नहीं और मेरा वो हुआ है, सॉरी, खाते से काटे डेबिट हो गया है पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जी, तो वो शाखा में जाके कंप्लेन करता है, उसके बाद में उसके खाते अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कैसे पकड़ा आप लोगों ने उस शख्स को? हमारे यहाँ पे वो जो ये सब देखा, हमारे पास में जब शॉर्ट हुआ, जब एटीएम जब वो करना लोडिंग वगैरह का रहता है तो उसमें शॉर्ट आया कि ये इतना शॉर्ट कैसे आया है। तो सर ने उसकी डिटेल्स, ट्रांजेक्शन डिटेल्स वगैरह देखी और फिर उसमें रिवर्स वाला देखा तो सर को थोड़ा सा शक हुआ, तो उस दिन की डिटेल्स वगैरह ली। तो फिर उस सर ने दिन भर का फुटेज देखा, तो वो फुटेज देख के हमने उस अज्ञात व्यक्ति का थोड़ा सा पहचान करी। कल की तारीख ना जी, कल 5/12/2025 में मैं जब अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो रास्ते में मुझे नगर परिषद के सामने वो व्यक्ति उस तरीका का व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। अच्छा, आपने चेहरा मैच कर लिया उनका? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये वही है। हाँ, मैं कंफर्म तो नहीं था, फिर मैंने मेरे और भी स्टाफ वगैरह सर को वगैरह को बुला के कंफर्म कराया तो सबको यही लगा कि ये वही है। तो हमने सोचा कि आएगा, तो हमने एटीएम हमने बंद किया हुआ था, तो एटीएम हमने थोड़ा सा खुलवाया तो वो यहाँ पर फिर पास में शाखा के पास में आ गया। जी। और अपने इसकी शिकायत आपने थाने पे करी कि नहीं करी? हाँ, पुलिस कंप्लेंट हो गई इसकी? हाँ, हो गई है। क्या जवाब रहा वहाँ से? इसकी पूरी जो भी प्रोसेस थी वो सब कंप्लीट कर ली गई है यहाँ से, और वो व्यक्ति उनके गिरफ्त में। जी। और ऐसा लगता है कि पूरी गिरोह काम कर रही है या फिर अकेला ही बंदा है वहाँ पर? लगता है कि सर उनकी शायद पूरी गिरोह है। अच्छा, ये हैकर टाइप हो सकते हैं या फिर कुछ दूसरा ऑप्शन है उनके पास पैसे निकालने का? हैकर टाइप भी हो सकते हैं, उनके पास भी चालाकी भी हो सकती है कि किस तरीके से वो का अपन कंफर्म तो नहीं बता सकते सर। टोटल कितनी फंडिंग अपने बैंक से गायब हुई थी? अपने यहाँ से 29,500 का। जी, उन्होंने कबूल लिया पूरा? हाँ, वो कबूल लिया है। जी, ठीक है। यहाँ के बैंक मैनेजर का नाम? यहाँ के बैंक मैनेजर का नाम है गौरव देवांगन। ठीक है। मंडलेश्वर से बंटी ठाकुर की रिपोर्ट।